से मैं मीनाक्षी संगनेरी आपको ले चलती हूँ 3 दिन इंटरनेशनल सेमिनार में, जो कोलकाता में आयोजित हुआ। उसके आयोजन करता है वर्ल्ड थिंकर्स एंड राइटर पीस मीट। उनके द्वारा आयोजन में जितेंद्र जितांशु ने अनुवाद के ऊपर जो कहा, आप उसे सुनिए और समझिए कि अनुवाद कैसे होता है, कैसे किया जाता है और अनुवाद करने का क्या तरीका है। साथ में हम आपको ले चलते हैं पीस मीट के इस सेमिनार में। धन्यवाद साथियों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दस्ता जी और उनकी पत्रिका का नाम ही है अनुवाद पत्रिका, और इस हिसाब से भी बाकी पत्रिकाओं में तो बीच में अनुवाद होता है, पत्रिका का नाम ही अनुवाद पत्रिका। असल में ये जो अनुवाद का मामला है, जितने भी अनुवादक हैं, किसी को नौकरी पर नहीं रखा। हमको भाषा अच्छी लगी, हमको कवि अच्छा लगा, लेखक अच्छा लगा, हमने और पूरे देश दुनिया का यही हिसाब है। बगल में बांग्लादेश है और आप इस बात को सुन के बड़े आश्चर्यजनक स्थिति में पहुंचेंगे कि बांग्ला के कम से कम 4 ऐसे लेखक हैं जिनको मैं बहुत बड़े होने तक ये समझता था कि हिंदी के लेखक हैं, क्योंकि उनका अनुवाद इतना ज्यादा हुआ। और पूरी लिस्ट नहीं पढ़ के मैं लास्ट में विमल मित्र का नाम लेता हूँ, जिनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, पहले में हिंदी में आई, बाद में बहुत प्रकाशक होना अगर खानदानी है तब तो ठीक है, अगर खानदानी नहीं है तो रिसर्च का कोई सेंटर किसी भाषा में नहीं है कि क्या छापना है और क्या नहीं छापना है। जो आ जाएगा वो छापना है। अभी यूक्रेन में बम गिरा तो किताब छापना, अफगानिस्तान में लड़ाई हुई पाकिस्तान को किताब छापना। अगर जिले की किताब छापना वहां तक तो ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया के लोगों के दुख और दर्द को अगर आप बताना चाहते हैं तो पहले आप तो जान लीजिए, फिर किसी और को बताइए। अनुवाद का मामला ऐसा है कि सुरंजन सूर्याच सोया हुआ है, सुरंजन लेटा हुआ है। अगर हमको दोनों भाषाओं की पकड़ी की मजबूत जानकारी नहीं है तो हम इसका जो अनुवाद कर देंगे तो सुरंजन सोया हुआ है, ऐसे सोचता है। आपको पूछना पड़ेगा, पाठक आपसे पूछेगा कि सोया हुआ को सोचता कैसे, तो आपको लिखना पड़ेगा कि लेटा हुआ। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि अभी एक सज्जन मेघनाथ के लिए बनारस, यहाँ बैठे हुए मैं बात कर रहा था शब्दों की, एक शब्द बोल रहे थे प्रमाणिक। भाषा में जो बदलाव है, भाषा में अनुवाद क्या होना है, कौन अनुवाद करेगा, इसका कोई बना हुआ फार्मूला नहीं है। ये सारा आदमी की अनुभूति और भाषा की पकड़ पर निर्भर करता है। कम से कम अनुवादक 2 भाषाएं तो अच्छी जानता है। अगर हिंदी से बंगला कर रहा है तो बहुत अच्छी बंगला जानता है, बहुत अच्छी हिंदी। अब वो कौन सी अच्छी जानता है, कौन सी कम जानता है, इसका कोई
हिसाब तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बड़ी आश्चर्यजनक बात जस्ट आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि 1826 से और 1949 तक हिंदुस्तान के जो शासक रहे उनकी जो भाषा नीति रही होगी उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन 1802 से 1856 तक जो रिकॉर्ड उनके मिलते हैं उसमें 4 भाषाएं आती हैं। उसमें उड़िया है, बंगला है, उर्दू है, अंग्रेजी है, हिंदी जैसी भाषा नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज का यहाँ किसी ने जिक्र किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में एक ही चीज पढ़ाई जा रही है ऊपर और नीचे, एक हिंदी में पढ़ाई जा रही है, एक उर्दू में पढ़ाई जा रही है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बात पर थोड़ा सा गौर कर लेना पड़ेगा कि उर्दू किसकी भाषा है। मैं ये मानता हूं कि भाषा किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है, जाति विशेष की भाषा नहीं है। जातिगत पहचान अपने हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन अगर धर्म की बात होती तो जिस उर्दू को हम मुस्लिम धर्म के साथ जोड़ देते हैं, उर्दू के टॉप 50 लोगों की आज लिस्ट आप बनाइए, उसमें 40 से ज्यादा हिंदू। इसलिए है महाराजा रणजीत सिंह के समय से बहुत पहले से उर्दू पश्चिमी भारत में कंपलसरी थी। इसलिए वो जो पीढ़ी थी जो पढ़ के आई, स्कूल से पढ़ के आई, एमए पढ़ के आई, वो जब तक रही तब तक वो उर्दू में अच्छा लिखती थी और बोलती थी। बाद के वर्षों में अगर आप देखेंगे भाषा में पाली के शब्द ज्यादा है, संस्कृत के शब्द ज्यादा है। संस्कृत की माँ बांग्ला की माँ संस्कृत है, हिंदी की माँ संस्कृत भाषा है। ऐसा नहीं है कि है। इस पर बीच बीच में अलग अलग सरकारों ने कोशिश की अपने लोगों को बताने की। उसने कहा है, उसने कहा नहीं। अनुवाद अपने आप में इतना विचित्र हो जाता है कि वितस्ता जी कहती हैं कि ये अनुवाद करना है, किसी को कहा अनुवाद आप कर दीजिए, फिर आप उसको फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठाता है, बात नहीं करता है, अच्छा हम भेज देंगे, और प्रेस में मैटर है, भेजिए भेजिए, और लास्ट तक भेजते नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि अनुवाद है तो किसका अनुवाद है? साहित्य अकादमी का, अच्छा पहले कर दो, बांग्ला अकादमी का पहले करो। जहां जिसको खून पसीना देके पत्रिका छापनी है, जो लघु पत्रिका जिसको हम कह रहे हैं, वो नाम भरी लघु है, वो कितनी मेहनत तो बड़ी मांगती है, नाम लघु पत्रिका है। वही सरकारी पत्रिकाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, मैटर लघु है, नाम बड़ी पत्रिका है। मुझे जो चीजें सिर्फ शेयर करनी है, मैं भी ये भी समझ पा रहा हूँ कि कुल मिलाकर हम लोग 10 लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ टिफिन में चले गए, कुछ कविता पढ़ के चले गए। लेकिन एक चीज अच्छी है कि मैं यहाँ कम से कम बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अनुवाद की कविताएं सुनाई, तो मुझे लगा कि अनुवाद की सार्थकता यहाँ थोड़ी सी आ जाती है। जहां तक मैं अपनी बात कहूँ, मैंने बांग्ला से कई किताबों का अनुवाद किया है हिंदी में। मैंने लालन फकीर को हिंदी में अनुवाद किया और कुशिया में बैठ के किया। इसलिए नहीं कि मुझे यहां बोला किताब नहीं मिल रही थी, इतना ज्यादा बड़ा कैनवास है लालन का कि मैं एक किताब देखता, 2 देखता, 3 देखता, 4 देखता, 50 नहीं देख पाता। तो 50 में कहां देख सकते? मुझे किसी ने बताया कि कुश्तिया में मनीरुज़्ज़मान है, उन्होंने पूरी जिंदगी लालन फकीर के रिसर्च पर लगा दी और उनके घर पर एक लाइब्रेरी है जिसमें सिर्फ लालन पर किताबें और भी हैं। तो मैं कुश्तिया गया, उनके यहाँ रहा और मैंने लालन पर काम किया। मैंने बड़ी विचित्र बात देखी, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, कम लोग हैं तो भी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक हिंदी के बड़े प्रोफेसर हुआ करते थे। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।